लगभग 2600 वर्ष पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। यह स्थान आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। वे एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे जिनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी माता रानी माया देवी एक अत्यंत धार्मिक और करुणावान महिला थीं। वे अपने धार्मिक आचरण और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थीं। सिद्धार्थ का लालन पालन बड़े ही वैभव और सुख सुविधाओं के बीच हुआ। उन्हें हर प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया। उनके लिए राजमहल में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। वे एक आरामदायक और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को सभी दुखों से दूर रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़े। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। यशोधरा भी एक राजकुमारी थी और दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय था। उनके घर एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राहुल के जन्म से शाही परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो सिद्धार्थ का जीवन पूर्णतः सुखमय होगा। हर तरफ खुशियां और समृद्धि थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला था जो इतिहास में अमर हो जाएगा। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न के साथ राजमहल के बाहर की दुनिया देखने का निश्चय किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महल की चारदीवारी से बाहर कदम रखा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक साधु को देखा। ये दृश्य उनके लिए बहुत ही विचलित करने वाले थे। ये चार दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक गहन आत्मचिंतन का कारण बने। उन्होंने सोचा कि जीवन में केवल सुख ही नहीं, दुख भी है। उन्होंने जीवन की वास्तविकता, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु को पहली बार इतने करीब से देखा था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। साधु को देखकर उन्हें लगा कि शायद दुखों से मुक्ति का मार्ग भी है। उन्होंने सोचा कि अगर कोई साधु इस तरह से शांति पा सकता है तो शायद वह भी पा सकते हैं। इन दृश्यों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने सांसारिक सुखों को त्यागने और सत्य की खोज में अपना घर परिवार छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। 29 वर्ष की आयु में एक रात चुपचाप उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपने और दूसरों के कल्याण के लिए किया। यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने एक नए जीवन की शुरुआत की जो उन्हें बुद्धत्व की ओर ले गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन के अगले 45 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और लोगों को अपना ज्ञान बांटा। बुद्ध ने जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना सभी को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा, प्रेम और सदाचार पर जोर दिया। उनके उपदेश सरल, व्यावहारिक और सभी के लिए सुलभ थे। आज 21वीं सदी में भी गौतम बुद्ध के संदेश उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सदियों पहले थे। उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता के सिद्धांत आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। बुद्ध के संदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मकता को अपना सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में निहित है। उनके उपदेश हमें क्रोध, लोभ और मोह जैसे नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करने और प्रेम, करुणा और ज्ञान जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं।
गौतम बुद्ध का जीवन और उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी के भीतर बुद्धत्व के बीज विद्यमान हैं। हमें बस उन्हें पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। उनके संदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं और अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचान सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी के भीतर एक अद्वितीय प्रकाश है जिसे हमें प्रज्वलित करना है।